हेलो फ्रेंड्स, शिवपुरी मेडिकल कॉलेज से एक नई अपडेट निकल के आ रही है। आप सभी को पता होगा शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में गैर शैक्षणिक संवर्ग की वैकेंसी निकली हुई तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपडेट आ चुका है शिवपुरी मेडिकल कॉलेज से। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ जानकारी इस विज्ञापन में बताई जा रही है। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं 29/11/2021 को जीएमसी शिवपुरी से रिलीज़ हुआ था। इसमें आप देखेंगे श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी की विज्ञप्ति क्रमांक इतनी दिनांक 17/6/2021 जारी कर गैर शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। तो फ्रेंड्स, वैकेंसी के लिए विज्ञापन आपका 17/6/2021 को रिलीज़ हुआ था। गैर शैक्षणिक संवर्ग की ये भर्ती थी और एमपी ऑनलाइन के माध्यम से इसमें आपने फॉर्म भरे थे, जिसमें एमपी ऑनलाइन द्वारा परीक्षा उपरांत उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की वरीयता सूची प्राप्त हुई है। प्राप्त अभ्यर्थियों की मेरिट सूची के आधार पर अब उम्मीदवारों को मूलतः दस्तावेजों का सत्यापन 3/12/2021 को शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी के सभा कक्ष में प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक उपस्थित होने हेतु सूचित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम के बाद मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है एमपी ऑनलाइन के द्वारा। इसमें आप देखेंगे 3/12/2021 को आपका वेरिफिकेशन होना है। 9 बजे से लेके 10 बजे तक आपको यहाँ पे उपस्थिति देनी है और स्थान है आपका शिवपुरी में मेडिकल कॉलेज का सभा कक्ष। अतः मेरिट सूची के अनुसार निम्नलिखित उम्मीदवारों को नियत स्थान, दिनांक व समय पर अभ्यर्थियों को अपने मूलतः दस्तावेज सत्यापन कराने हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स, जिन भी कैंडिडेट का इस लिस्ट में नाम है तो उन सभी को वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है। यहाँ पे आप वेरिफिकेशन जरूर कराएं। इसमें आप देखेंगे एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है, कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ है, साथ ही यहाँ पे पोस्ट भी लिखी हुई है कि किस पोस्ट के लिए आपकी यहाँ पे कौन सी मेरिट लगी हुई है। जैसे सबसे पहला नाम है संजय सिंह धाकड़ का, नीरज जैन का दूसरा नाम है, दीपेंद्र वैभव का तीसरा, चौथा है, 5वें नंबर पर है शिवकांत का नाम, 6वें पर है पलाश का, प्रियंका, वैशाली, रागिनी, पवन, रामेश्वर, मुकेश। इस प्रकार से असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट पर ये कैंडिडेट का नाम है और ऐसी मेरिट यहाँ पर लगी हुई है। परीक्षा के उपरांत ये फ्रेंड्स मेरिट सूची आई है। ऐसे ही अब मेडिकल सोशल वर्कर की अगर हम बात करें तो पहली रैंक लगी है आलिफ अली की, पंकज भार्गव की, विपिन कुमार की, चंद्रेश धाकड़, राहुल और मोहम्मद इमरान की यहाँ पर मेडिकल सोशल वर्कर में नाम है। तो जितने भी कैंडिडेट का इसमें नाम है वे वेरिफिकेशन जरूर करा लें, क्योंकि इसी के बाद ही आपका फाइनल लिस्ट जारी होगा। अब डॉक्यूमेंट्स भी हम देख लेते हैं कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको क्या मांगा जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एमपी ऑनलाइन आवेदन का आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए, एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए, स्कोर कार्ड आपका जो रिजल्ट है वो होना चाहिए, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। साथ ही मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र या मेडिकल सोशल वर्कर की स्नातकोत्तर उपाधि अथवा MSW आपके पास होना चाहिए। 7वें नंबर पर डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन पत्रोपाधि प्रमाण पत्र। जिस पोस्ट के लिए आपसे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया था उसको आपको होना चाहिए। साथ ही 8वें पर है CPCT हिंदी टक्कड़ में आपकी उत्तीर्ण होना चाहिए। फ्रेंड्स, जाति प्रमाण पत्र, आपका आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए अगर आपको ये लागू होते हैं। अनुभव प्रमाण पत्र, अगर आपने कहीं पर भी काम किया है तो आपको अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पर लगेगा। साथ ही अनापत्ति प्रमाण पत्र और 2 आपको हाल ही की फ़ोटो चाहिए होती हैं पासपोर्ट साइज। तो फ्रेंड्स, ये डॉक्यूमेंट्स आपको अनिवार्य हैं और यहाँ पे कुछ नोट्स भी दिए हुए हैं, तो इन्हें भी हम देख लेते हैं जल्दी से। उक्त दस्तावेजों के मूलतः के साथ साथ 2 सेट छायाप्रति भी स्वयं द्वारा सत्यापित लाना सुनिश्चित करें। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के 2-2 सेट यहाँ पे बना लेने हैं और ओरिजिनल भी आपको ले जाना है, उन्हीं का वेरिफिकेशन आपका होगा और आपको उन पे साइन कर लेना है। अब उक्त अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित होने पर किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा और मूल दस्तावेज में आपको सत्यापन के लिए जो आमंत्रित किया जा रहा है इसका आशय नियुक्ति प्रदान करना नहीं होता है। मेरिट सूची के आधार पर ही आपका यहाँ पर नियुक्ति मिलेगा आपको। और फ्रेंड्स, चौथा पॉइंट है कि शासकीय महाविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के द्वारा पद पूर्ति के पश्चात ही रिक्त रह गए पदों हेतु अन्य महाविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। तो पहले पोस्ट जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज से जिन्होंने कोर्स किया है उनसे भरी जाएंगी। उसके बाद अगर कोई पोस्ट रिक्त रह जाती है तो इस स्थिति में प्राइवेट वालों को यहाँ पर मौका मिलेगा। अब 5वां पॉइंट है कि मूलतः दस्तावेज सत्यापन के दौरान नहीं लाए जाने पर के अभाव में आपकी अभ्यर्थियां निरस्त मानी जाएगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी आपकी ही रहेगी। तो आपको सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। अभ्यर्थी द्वारा नियत समय व तिथि पर उपस्थित न होने पर उनकी अभ्यर्थियों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
शिवपुरी मेडिकल कॉलेज से 29 तारीख को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था। वेरिफिकेशन आपका होना है 3/12/2021 को। तो फ्रेंड्स यही थी जानकारी जो कि मैंने आपको देना आवश्यक समझा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मध्य प्रदेश में पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन या पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी से संबंधित और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।